तो आज हम बात कर रहे हैं वाले हैं आर्टरी सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुरू से। तो ये आर्टरी की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है। तो सबसे पहले आती है हमारी ये सबक्लेवियन आर्टरी। कैमरा सेट कर देता हूँ। सबसे पहले आती है सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ तक होती है, ये फर्स्ट रिब होती है, वहाँ तक होती है हमारी सबक्लेवियन आर्टरी। यहाँ से ओरिजिन होता है, यदि ये राइट साइड में होती है तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक होता है, जिससे दो आर्टरी निकलती हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी। यदि लेफ्ट साइड में है तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी अलग से निकलती है आर्च और वाइओटा से। तो ये है फर्स्ट रिब है हमारी। इससे पहले जो आर्टरी का कोर्स होता है उसे सबक्लेवियन आर्टरी कहते हैं। इसके बाद हम कहने लग जाते हैं इसको एक्सिलरी आर्टरी। तो ये यहाँ पे हो गई है एक्सिलरी आर्टरी। अब एक्सिलरी आर्टरी के भी देखें तो तीन पार्ट होते हैं। ये होता है फर्स्ट पार्ट हमारा, फर्स्ट पार्ट ये होता है, ये बात करें तो ये है पेक्टोरैलिस माइनर। इससे ऊपर जो पार्ट होता है उसे फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, इसके नीचे का जो होता है उसे सेकंड पार्ट बोलते हैं, और इसके बाद का जो होता है थर्ड पार्ट बोलते हैं। अब इसके जो ब्रांच, इसमें से कुल मिला के फर्स्ट पार्ट में से एक ब्रांच, सेकंड पार्ट में से दो ब्रांच और थर्ड पार्ट में से तीन ब्रांच निकलती है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में से एक जो ब्रांच निकलती है उसका नाम है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। फर्स्ट पार्ट से निकलती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। और जो सेकंड पार्ट है उससे दो ब्रांच निकलती है। कौन कौन सी निकलती है सेकंड पार्ट से? एक निकलती है हमारी सर्कमफ्लेक्स थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी और लॉन्ग थोरेसिक आर्टरी। थर्ड पार्ट से हमारी तीन ब्रांच निकलती हैं। तीनों ब्रांच कौन कौन सी है? एक तो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, एक पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लास्ट रहती है हमारी सुप्रा सबस्कैपुलर आर्टरी। इससे आप डायग्राम में नोट कर, सुपीरियर थोरेसिक यानी कि वो बिल्कुल थोरेस की साइड जाएगी, बिल्कुल ऊपर की साइड रहेगी। थोरैकोएक्रोमियल यानी कि वो एक्रोमियन प्रोसेस की तरफ भी जाएगी और वो थोरेस की तरफ भी जाएगी। तो इसमें काफ़ी सारी ब्रांच निकलती है आगे चल के, लेकिन इसकी वजह से थोरैकोएक्रोमियल और लॉन्ग थोरेसिक यानी इसका कोर्स थोड़ा सा लंबा रहता है और जाती है ये जाता है क्लेविपेक्टोरल फेशिया, आपको पता हो तो उसका पार्ट होती है लॉन्ग थोरेसिक आर्टरी। एंटीरियर संपर्क में यानी कि ये ह्यूमरस का चक्कर काटेगी, वो एंटीरियर साइड पे काटेगी। पोस्टीरियर संपर्क यानी कि ह्यूमरस का पोस्टीरियर साइड पे, और सब स्कैपुला यानी कि स्कैपुला की तरफ जाती है। ये उसके हो गए तीन ब्रांच। फिर आती है ये आती है टीरिस मेजर मसल। टीरिस मेजर मसल की क्या बात है? इसके बाद जो होती है वो ब्रेकियल एक्सिलरी आर्टरी है, वो समाप्त हो जाती है। फिर आती है हमारी ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी की सबसे पहली ब्रांच कौन कौन सी आती है? वो आती है प्रोफंडा बेकाई आती है। प्रोफंडा नाम क्यों है इसका? क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड पे रन करती है ह्यूमरस की और इसे चक्कर काट के आती है। तो उसकी सबसे पहले ब्रांच हमने क्या निकाल दी इसकी? तो ये सबसे पहले तो ये क्या हो गई है, वो हमारी इसके आगे से ब्रेकियल आर्टरी हो गई। अब ब्रेकियल आर्टरी के बाद में सबसे पहले ब्रांच कौन सी निकल रही थी हमारी? ये फर्स्ट ब्रांच थी ये प्रोफंडा बेकाई आर्टरी।
और इसके अलावा जो ब्रांच निकलती है सारी बनाती है एल्बो के अलावा जॉइंट के अलावा अनास्टोमोसिस। तो एल्बो जॉइंट में जो अनास्टोमोसिस होती है, जैसे मैं बताऊँ तो ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है। लेटरल साइड में जो ब्रांच निकलती है, जैसे इधर क्या रेडियल आर्टरी निकल रही है, इसकी जो टर्मिनल ब्रांच देखे तो ये टर्मिनल ब्रांच में ये रेडियल आर्टरी है, ये होती है अल्नर आर्टरी हमारी। तो ये इसकी जो दो ब्रांच निकलती है, एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड। एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच होती है, वो एंटीरियर साइड पे अनास्टोमोसिस बनाती है, इसकी रेडियल की रिकरेंट आर्टरी है, तो ये एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इसकी 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 भी ब्रांच कर दिया, तो ये तो एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और ऐसे निकलती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। हो गया, एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी निकलती है हमारी।